प्रिय छात्रों, आज हम ऑनलाइन के अंदर एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। जो आपका यूनिट जो चल रहा था हैलो एल्केन एंड हैलो एरेंस, उसके अंदर जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप चूँकि जानते हैं कि जो भी मैं टॉपिक रखता हूँ वह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलता है, एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए रहते हैं, जिसको आपको अध्ययन करने हैं। ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो पॉइंट्स हैं वह कितने इम्पोर्टेंट्स हैं, उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, जो टॉपिक है क्या उसको हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि जो सख्त इस चीज को आपको दे रहा है, अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा है, उसका एक मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम आएंगे अपने टॉपिक पर बिना टाइम पास किए हुए। तो आइए, टॉपिक है आज का हमारा नेचर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स। ओके, यानी इसको कहते हैं CX आबंध की प्रकृति। CX आबंध की प्रकृति क्या होती है, इसको आज हम समझेंगे। ओके, तो जैसा हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, कार्बन परमाणु की तुलना में यह जो है अधिक ऋणात्मक होता है। कार्बन जो परमाणु होता है वह हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा कम यानी धनात्मक होता है, और हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं। इसको आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझते हैं। ओके, अतः एल्किल हाइलाइड का कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है, जिसके वजह से कार्बन और हाइड्रोजन्स के बीच में पार्शियली यानी आंशिक रूप से कार्बन जो होता है आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है, और हाइड्रोजन जो होता है यह आंशिक रूप से विद्युत ऋणात्मक हो जाता है, जिसके वजह से जब हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जब उस ग्रुप में ऊपर से नीचे के तरफ चलते हैं तो उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः बढ़ते चले जाते हैं, इनके आकार बढ़ते चले जाते हैं, इनकी एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो इस तरह जैसे ही हम हाइड्रोजन परमाणु के साथ कार्बन के किसी कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं तो ऊपर से नीचे के तरफ जाएंगे तो उनके आकार साइज बढ़ते चले जाते हैं, यानी इसके आधार पर बॉन्ड इंथैल्पी यानी बंध लंबाई जो होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है, बंध लेंथ जिसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है, और डाइपोल मोमेंटम जो होता है, यह क्रमशः जो है ऊपर से नीचे के तरफ चलते हैं तो क्रमशः बढ़ता चला जाता है। तो आइए हम एक एक हाइड्रोजन परमाणु जो कार्बन के साथ संयुक्त होकर जो यौगिक बनाएंगे उनके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी और डाइपोल मोमेंटम को हम बताते चल रहे हैं, इसको समझते चलिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड F, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वह जो होता है 139 पिकोमीटर, यानी किसमें होता है, पिकोमीटर में होता है। ओके,
अगला, इसका बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है वह किसमें अध्ययन करते हैं, किलो जूल पर मोल में अध्ययन करते हैं। तो यह जो होता है 452 होता है। ओके, और वही डाइपोल मोमेंटम जो होता है डिबोय में अध्ययन करते हैं तो 1.847 डिबोय होता है। डाइपोल मोमेंटम की जो यूनिट होती है डिबोय होता है, इस बात को याद रखिएगा। CH3Cl यानी मेथिल या क्लोराइड्स जो दिखाई दे रहा है, इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है 179 होता है, बॉन्ड इंथैल्पी 351 होता है, और डाइपोल मोमेंटम जो होता है 1.860 होता है डिबोर। ओके, मेथिल ब्रोमाइड 193 होता है, बॉन्ड इंथैल्पी 293 होता है, और जो है डाइपोल मोमेंटम 1.830 डिबोर होता है। CH3I इसका जो होता है यानी मेथिल आयोडाइड का, ये जो होता है 214 होता है बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड इंथैल्पी 234 होता है यानी किलो जूल पर मोल, और ये डाइपोल मोमेंटम 1.36 डिबोय होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि हाइलोजन फैमिली के अंदर हाइलोजन्स कंपाउंडों को जब हम अध्ययन करते हैं जो कार्बन के साथ कंबाइंड होकर फॉर्मेट करते हैं हाइलोजन मेंबर, तो ऊपर से जब नीचे के तरफ चलते हैं तो उनके जो है बॉन्ड लेंथ क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। फिर इसमें आ जाएं बॉन्ड इंथैल्पी, जब ऊपर से नीचे के तरफ चलते हैं तो उनकी बॉन्ड इंथैल्पी क्रमशः घटता हुआ चला जाता है। और उसी तरह जब हम उस ग्रुप में चलते हैं हाइलोजन्स कंपाउंडों का अध्ययन करते हैं तो डाइपोल मोमेंटम ऊपर से नीचे के तरफ क्रमशः जो है घटता हुआ चला। बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ जो है क्रमशः ऊपर से नीचे के तरफ बढ़ता है, बॉन्ड इंथैल्पी ऊपर से नीचे के तरफ जो है घटता चला जाता है, और डाइपोल मोमेंटम ऊपर से नीचे के तरफ घटता हुआ चला जाता है। तो आपने इस चीज को समझ लिया, इसमें हर पॉइंट को क्लियर कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हम लास्ट में क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइएगा। ओके, तो क्वेश्चंस आप नोट करना प्रारंभ कर लें, कलम और कागज कॉपी ले लें जिससे कि क्वेश्चन नोट करें और उस क्वेश्चन को हल कर दिखाएंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, CH आबंध की प्रकृति से तुम क्या समझते हो। CH आबंध की प्रकृति से तुम क्या समझते हो। अगला क्वेश्चन है, हाइलोजन और एल्किल हाइलाइड यौगिकों में जब हाइलोजन परमाणु के अंदर ऊपर से नीचे के तरफ चलते हैं तो आबंध लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला, एल्किल हाइलाइड्स यौगिकों में जब हाइलोजन परमाणु के अंदर ऊपर से नीचे के तरफ चलते हैं समूह में तो उनका बंध इंथैल्पी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एल्किल हाइलाइड के यौगिकों को जब हाइलोजन परमाणु ग्रुप में यानी समूह में ऊपर से नीचे के तरफ चलते हैं तो डाइपोल मोमेंटम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको उदाहरण देकर समझाइए। तो ये क्वेश्चन हो गया, स्टूडेंट्स इसको हल कर चेक करें। ओके, थैंक्स।